नमस्कार मित्रों। मेरी पहली बुक प्रशिक्षण, प्रशिक्षक और प्रशिक्षणार्थी जो ऑनलाइन गाथा पब्लिकेशन लखनऊ से प्रकाशित हुई है, काफ़ी चर्चित रही है। मेरी दूसरी बुक अभी अभी आई है जिसका नाम है जो चाहें वो बने, जो अध्ययन बुक पब्लिकेशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है। दोनों बुकें बाज़ार में अमेज़न वगैरह पे उपलब्ध है। आप वहाँ से सर्च मारकर भी इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी लोग मेरी दूसरी बुक के बारे में जानना चाह रहे थे। इसी कड़ी में ये वीडियो आपके बीच प्रस्तुत है। जो चाहे वो बने बुक हिंदी में है और ये 130 पेज का बुक है। इसमें हमने युवाओं को केंद्रित करके संबोधन करके ये बुक लिखी है और उनके कैरियर से संबंधित उनको हमने काफ़ी कुछ इसमें मार्गदर्शन किया है। उनके गोल चयन में, उनके मोटिवेट डिमोटिवेट होने में, उनको हर कड़ी पे आने वाली चुनौतियों को फेस करने में क्या क्या कर सकते हैं, इन सारे विषयों का इसमें हमने समावेशन किया है। वैसे तो ये बुक किसी के लिए भी अध्ययन है, उत्प्रेरित करने वाली ये बुक है। जुआ दिल से लेकर वृद्धा अवस्था तक के लोगों को भी ये अंदर से आंदोलित करती है, क्योंकि इसमें चारित्रिक गुणों का भी समावेशन किया गया है। और देश के प्रति, समाज के प्रति जो हमारी जवाबदेही है उसको भी इंगित करते हुए इसमें काफ़ी कुछ वर्णन किया गया है कि एक युवा को अपने कैरियर के साथ साथ अपने परिवार की जवाबदेही, अपने समाज की जवाबदेही, अपने देश की जवाबदेही और इस यूनिवर्सल में जो कुछ पाया है उसमें लौटाने की जवाबदेही उसके प्रति है। तो इन सारे विषयों को हमने कवर करने का प्रयास इस बुक में किया है। मुझे आशा है कि ये बुक आपको काफ़ी पसंद आएगा और आप इसे अध्ययन करके अपना जीवन में लाभ उठा पाएंगे। जहाँ तक मैंने कहा कि यह जो बुक है वो युवाओं से को उद्वेलित करने वाली बुक है, उनके कैरियर से संबंधित बुक है, उनको आगे बढ़ाने में सहयोग करने वाली बुक है विशेष करके। तो उनमें हमने ये बुक जो है वो 12 अध्याय हैं, 12 क्षेत्रों को चयन किया है और 12 अलग अलग क्षेत्रों में हमने उनसे जो अपेक्षा की है, एक युवा से जो मेरी अपेक्षा है या जो लोगों की अपेक्षा है या जो देश की अपेक्षा है, वो उसके प्रति हमने इस बुक में विवरण किया है, जो कि 12 अध्याय में है। पहले अध्याय में हमने उनको ये बताने का प्रयास किया है और शीर्षक दिया है स्वयं को जानिए। अभी आप शुरुआती दौर में हैं, खुद को पहचानना है, जानना है, आइडेंटिफाई करना है और फिर आगे बढ़ना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले खुद को चयन करिए, मतलब खुद को पहचानिए और अपने को आइडेंटिफाई करके ये तय कर लीजिए कि हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है। दूसरी अध्याय जो है उसमें हमने उनके उद्देश्यों को ही निर्धारण करने का प्रयास किया है कि आप अपने उद्देश्य बनाएंगे तो उसका निर्धारण कैसे करेंगे, क्षेत्र चयन करेंगे और उद्देश्य बनाएंगे तो उसमें आप क्या क्या करेंगे, क्षेत्र का चयन कैसे करेंगे, उनमें कौन कौन सा तकनीक अपनाएंगे, किनका सहयोग लेंगे, हमने इस बात को भी उसमें जिक्र किया है बताने का। क्षेत्र से अभिप्राय है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, प्रशिक्षक बनना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, या फिर आप आईएएस, आईपीएस, आईपीएस बनना चाहते हैं, कोई जेपीएससी, यूपीएससी निकालना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। उन सारे विषयों को हमने इसमें कवर करने का प्रयास किया है कि यदि इन सारे क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो आपको क्या करनी होगी, शुरुआत कहाँ से करनी होगी और उसका निर्धारण, उद्देश्य का निर्धारण कैसे करना होगा और किन लोगों से सहयोग लेना होगा। कुल 40 ऐसे विषय हैं। संत, महात्मा, साधु भी बनना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमने इस पुस्तक में गाइड किया है कि आप किस दिशा से शुरुआत करेंगे। यदि सही दिशा मिल जाए तो आप सही रास्ते पे चल पाएंगे और आसानी से चल लेंगे। हम आपके जीवन की दिशा में कोई भटकन ना आए, इसका प्रयास हमने इस अध्याय में किया है। तीसरा जो है वो उस क्षेत्र के प्रति आपकी अभिरुचि कितनी है, आपका मेहनत
किस दिशा में करना होगा, कैसे करना होगा, इन सारे विषयों को हमने जिक्र किया है तीसरे अध्याय में। अभिरुचि होनी चाहिए, क्योंकि अभिरुचि नहीं होगी तो आप मेहनत नहीं करेंगे। अभिरुचि नहीं है तो हम कैसे उसमें रुचि लाएंगे और अभिरुचि कैसे बनाएंगे, इसके कौन कौन से माध्यम होंगे, उसको हमने इस बुक में बताने का प्रयास किया है। और साथ में मेहनत का जो है कि हमने स्मार्ट मेहनत, एक होता है हार्ड मेहनत और दूसरा होता है स्मार्ट मेहनत। हार्ड वर्क और जिसको हम लोग बोलते हैं, और स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क करने से आप ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे, ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। इसमें प्रबंधन की बात की गई है, इसमें आपके आधुनिक टेक्नोलॉजी की बात की गई है। आपके जीवन में आज हम मोबाइल से आपके बीच बात कर रहे हैं, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है। हम इन सारे टूल्स का कैसे उपयोग करेंगे, उन सारे विषयों को हमने इसमें बताने का प्रयास किया है। चौथा अध्याय है जो कि समय के साथ आपकी निरंतरता होनी चाहिए। तो आप कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखेंगे, निरंतरता कैसे बनाए रखेंगे, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। यदि आपने गोल डिसाइड कर लिया है, क्षेत्र चयन कर लिया है, अपने आप को आइडेंटिफाई करके उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं, तो उसमें आप आगे बढ़ते रहें। बाधाएं आएंगी तो कैसे बढ़ते रहेंगे और निरंतरता कैसे बनाए रखेंगे उसमें कंटिन्यूअस, क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है निरंतरता। आप 1000 बार हार के भी जीत सकते हैं यदि हर हार से आप सीखेंगे। तो हमने इस विषय को भी इसमें बताने का प्रयास किया है कि आप निरंतरता कैसे बनाए रखेंगे और समय के साथ शुरुआत कैसे करेंगे और कड़ी बाई कड़ी समय के साथ कैसे बने रहेंगे और अपना पूरे जीवन को कैसे जी पाएंगे, उसको हमने इसमें समावेश करने का प्रयास किया है। उसके लिए आपको कुछ अपेक्षित धन चाहिए, कुछ लोगों का सहयोग चाहिए। ये हमने 5वें अध्याय में जिक्र किया है कि हमारे कौन कौन से धन है। प्रतिष्ठा रूपी धन भी धन है, मानव रूपी धन, संसाधन रूपी भी धन है, आपका चरित्र रूपी भी धन है, आपका सौंदर्य रूपी भी धन है। ये सारे जो जो धन है उसका हम उपयोग कैसे करेंगे और हम किन किन लोगों से सहयोग लेंगे, अपने मित्र से, अपने परिवारगण से, अपने संस्थागत संस्थानों से, हो सकता है सरकारें हो सकता है बैंकिंग सेक्टर हो, उन सारे क्षेत्रों से कैसे आप धन अर्जन करेंगे और उनका सहयोग कैसे ले पाएंगे, हमने इस बुक में इस बात को भी बताने का प्रयास किया है। और जो आगे का कड़ी है वो है विषयक संज्ञान और उचित मार्गदर्शक। हर चीज आप, सफलता का जो मूल मंत्र है वो कोई व्यक्ति स्वयं से सफल नहीं होता, स्वयं से आइडेंटिफाई करता जरूर है, पहचान करता है, मेहनत करता है, लगन रखता है, रुचि रखता है। लेकिन यदि उनको एक शिक्षक ना हो, उनके कोई गुरु ना हो, किसी के मार्गदर्शन में वो आगे ना काम कर रहे हो, तो विफलता हाथ लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए गुरु के साथ कैसे हम संबंध रखें और कैसे गुरु का चयन करें, हमने इस अध्याय में ये भी बात करने की बात की है कि आपके अच्छे जीवन के कैरियर के मार्गदर्शक कौन हो सकते हैं। वो हो सकता है कि आपके गुरु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई बुक हो, कोई सीडी हो, कोई अच्छी उक्ति हो, कोई अच्छा बुक हो। इन सारे विषयों को हमने कवर करने का प्रयास किया है जो कि आपको समझ मिलेगा और उससे आप समझ के, उन सारे विषयों को समझ करके आप अपने गुरु का चयन कर पाएंगे और उनके मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ पाएंगे। हमने प्यार की प्रगाढ़ता को भी एक अनमोल उत्प्रेरक माना है कि सबसे बड़ा कोई साहित्य, कोई कोट्स या कोई व्यक्ति से ज़्यादा जो है कि आपका किसी से प्रेम का होना और उसमें प्रगाढ़ता का होना उत्प्रेरित करने की कड़ी में सबसे बड़ी कड़ी है। और एक साधु जो है वो अपने साधुत्व और कल्याण से प्रेम करता है। एक देशभक्त है वो अपने देशभक्ति से प्रेम करता है। कोई एक व्यक्ति पुरुष है तो अपने प्रेमिका से प्रेम करता है। तो ये अलग अलग प्रेम के विषय अलग अलग हो सकते हैं और इन प्रेम की जो जब उसमें प्रगाढ़ता होगा तो आपको अंदर से ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी और उस दिशा में आप आगे बढ़ पाएंगे और आने वाले सारे चुनौतियों को आप बड़े आराम से झेल पाएंगे और बड़े आराम से लड़ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो हमने प्रेम की प्रगाढ़ता को कैसे बनाए रखेंगे और उसकी प्रेरणा उत्प्रेरणा कैसे हमें मिलेगी, हमने इस बुक में ये बात करने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि ज़्यादा आपको ये प्रभावित करेगी बुक और इन सारी कड़ियों से आपको लाभ मिलेगा। जो अगली कड़ी है वो 8वीं कड़ी के रूप में यदि हम कहें
या 8वें अध्याय के रूप में कहें तो वो है बाधाओं पर दूरदर्शी विजय। ये निश्चित है कि जब हम कोई काम करने चले हैं, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, सुख दुख आएंगे, डिमोटिवेट होंगे, कहीं आप मोटिवेट होंगे। तो उन सारे विषम परिस्थितियों में भी आप कम कैसे सम बने रहेंगे और पहले से आने वाली बाधाओं का आप पहले से कैसे ही मूल्यांकन करके उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे ताकि वो बाधा आने से पहले ही खत्म हो जाए, इस विषय को हमने भी इस बुक में समावेश किया है और बताने का प्रयास किया है कि उस पे आप कैसे विजय प्राप्त कर पाएंगे, आने वाले बाधाओं पे आप कैसे विजय प्राप्त कर पाएंगे। हमने ये 8वीं कड़ी में बात की है। जो 9वीं कड़ी है वो को अनुकूलन से है, स्थल अनुकूलित होना चाहिए, उसमें प्रणालीबद्धता भी आनी चाहिए। हम हर चीज़ की एक व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है। हम मानव हैं, हम मानव एक सामाजिक प्राणी है और उसमें विधि व्यवस्था के बगैर वो नहीं चल सकता है, जिसको हम प्रणालीबद्धता शब्द से संबोधित किए हैं। हमें समाज में उठना बैठना है तो उसकी भी एक पद्धति है, उसका भी नियम है। किसी देश में जाना है, रहना है, घूमना है तो उसकी भी एक पद्धति है, विधि है, व्यवस्था है, नियम है। उसी तरीके से आपकी सफलता की क्या विधि हो सकती है, कौन सी प्रणाली हो सकती है, कैसे आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, कैसे आप अपने क्षेत्र में ऊंचे मुकाम पे जा सकते हैं, हमने ये भी बताने का प्रयास इसमें किया है इस बुक में। और प्रणालीबद्धता को ज़्यादा महत्व दिया है। उसकी अनुकूल जगह का होना, मान लिया हम कोई व्यवसाय करते हैं, कोयला का मान ली लोहे का प्लांट लगाते हैं, सपोर्ट हम व्यापारी हैं और लोहे का प्लांट लगाते हैं, तो लोहे के जहाँ कच्चा अयस्क होंगे, हम जहाँ कोयले की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी वहाँ उद्योग लगाएंगे तो मेरा लागत व्यय कम होगा और हम ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे, ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे, ज़्यादा लोगों को लाभ दे पाएंगे। तो इसी तरीके से जो कई चीज़ें हैं, हमारा कोई दुकान है यदि भीड़ भाड़ इलाके वाले में होगा तो वो ज़्यादा चलेगा, मार्केट का साइज कितना बड़ा है वो चलेगा। तो हमने ये प्रणालीबद्धता की है कि अपने सफलता के लिए आपको कौन कौन से क्षेत्र चुने हैं और उसके लिए कौन से सफलता के रास्ते होंगे, वो हमने इसमें बताने का प्रयास किया है 9वें अध्याय में। 10वां अध्याय है जिसमें हमने बात की है मनोरंजन की और विश्राम की। जीवन में मनोरंजन न हो, खुशियाँ न हो तो हम कहें तो पागल भी हो सकते हैं। जीवन में हर्ष उल्लास का अपना महत्व है। शुरू से ही पर्व और त्यौहार बनाए जाते रहे हैं और हम सारे लोग, सारे धर्म के लोग, सारे जाति के लोग अपने अपने अनुसार से खुश रहना सीखते हैं और उसकी विधियां अपनाते हैं। पर्व त्यौहार की भी महत्ता इसी में है। हम कई लोग सिनेमा देखने जाते हैं मनोरंजन के लिए, कई लोग खेल खेलने जाते हैं, कई लोग गीत और संगीत, कई लोग वादन में हैं और वो वहाँ से अपना मनोरंजन करते हैं। तो मनोरंजन का सही दिशा क्या है, हमने इस बुक में ये बताने का प्रयास किया है और जीवन में मनोरंजन का क्या महत्व है, हमने ये बताने का प्रयास किया है इस बुक में। तो ये आपको होगा। साथ ही साथ विश्राम, हमें निरंतरता बनाए रखनी है, कड़ी मेहनत करनी है। उन सारे के बावजूद भी हमें आराम और विश्राम करने की भी सख्त आवश्यकता है। तो आराम का मतलब आलस्य नहीं है, आराम भी जरूरी है। कितना आराम करना है, कब आराम करना है और उसकी क्या विधियां हो सकती है, हमने वो बताने का प्रयास किया है। आराम कहीं आलस्य में न बदल जाए, इससे भी बचने के हमने उपाय इस पुस्तक में की है ताकि आप आलस्यहीन बन सकें और आप अपने कर्म के प्रति जो आपकी जवाबदेही है उस पे आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। ये हमने 10वें अध्याय में बात की है। जो 11वां अध्याय है उसने हमने ये बताने का प्रयास किया है कि इन सारे विषयों को हमने सही से किया, सही खुद को चयन किया, दिशा चयन किया, क्षेत्र चयन किया, गुरु चयन किए, किनके मार्गदर्शन में काम किया, प्रणालीबद्धता बनाई रखी, कड़ी मेहनत की, हमने अपने जीवन में उल्लास और उल्लास के साथ काम किया, वर्तमान में काम किया, सारे कुछ किए, उसके बावजूद भी मुझे सफलता नहीं मिली तो असफल हुए, जिसको हम बोलते हैं असफलता के 1000 बार असफल होने के बावजूद भी हम कैसे
असफल होंगे, उसके मूल द्वार क्या हैं, मूल उपाय क्या हो सकते हैं वैसे परिस्थिति में, उसको हमने बताने का प्रयास किया है कि जो असफल होने वाली जो कड़ियाँ हैं, कौन कौन से कड़ी हैं जहां हम असफल होते हैं, या अर्थात हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि क्या क्या हम करते हैं, कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिसके चलते असफल हो जाते हैं। उन गलतियों को हम नहीं दोहराएं, उन गलतियों को हम सुधारें, और या उन गलतियों को हम करें ही ना। इस बुक में हमने ये बताने का प्रयास किया है, जो कि 11वें अध्याय में है, 11वीं कड़ी में है। 12वीं और अंतिम कड़ी है, उसमें हमने ये बताने का प्रयास किया है कि इन सब के बावजूद भी यदि आप असफल होते हैं, यदि आप असफल होते हैं, तो सफल होने की जो अंतिम कड़ी है, जो अंतिम हथियार के रूप में मैंने इस्तेमाल किया है, उसको हमने समर्पण को माना है। और जब आप समर्पित हो जाते हैं, तब या तो आप रहते हैं, या तो आपको सफलता आपके पास रहती है। मेरा कहने का मतलब है कि समर्पण में आप बहुत कुछ त्याग है, तप है, बलिदान है, ये सभी समर्पण के छोटे छोटे कड़ियाँ हैं, छोटे छोटे अध्याय हैं, जहाँ आप अपने गोल को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने विजन और मिशन में सफल होने के लिए, ऊंचे से ऊंचे पायदान पर जाने के लिए, आप सारे रास्ते अपनाने के बाद भी यदि आप फेल हो जाते हैं, हार जाते हैं, असफल रहते हैं, तो अंतिम हथियार के रूप में मैंने इसको इस्तेमाल किया है, ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल किया है कि आप अपने को समर्पित कर दीजिए। चाहे तो आप खुद रहिए, या तो आपके साथ सफलता रहे। यदि इसमें जीवन को भी अर्पण करना पड़े उस काम को करने के लिए, तो जीवन को भी हमने दांव पे लगाने की बात की है, लेकिन हार को स्वीकारने की बात नहीं की है। आप जिंदा रहेंगे तो जीत हासिल करेंगे, जीत अर्जन करेंगे, और जो चाहेंगे वो बन पाएंगे, जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। ये हमने इस किताब में, इस पुस्तक में बताने का प्रयास किया है। इसके कई कोट्स हैं, इसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे कोट्स हैं। मैं सारे कोट्स का तो यहाँ नहीं जिक्र कर पाऊँगा, लेकिन मैं एक दो कोट्स आपके लिए बता देता हूँ। इसका शुरुआती का एक कोट्स, एक पहले पेज का और अंतिम एक पेज का, ताकि आपको ऐसे कोट्स हजारों, इसमें सैकड़ों कोट्स हैं जो कि आपको उद्वेलित करेगी, आंदोलित करेगी, प्रभावित करेगी। हमने कहा था जुआओं से कि बुलंदियों की सीढ़ियों पर चढ़ना है, पुरुषार्थ का पौरुष दिखाना है, स्वयं को जानना है और अपना रास्ता स्वयं बनाना है। राहें तो बनाओ, राहें मिल जाएंगे, एक कदम बढ़ाने पर हजारों कदम मिल जाएंगे। हाथ तो उठाओ, सहयोग के करोड़ों हाथ उठ जाएंगे। हमने इसकी शुरुआत, इस पुस्तक की शुरुआत यहाँ से की है। हमने ये बताने का प्रयास किया है। बीच की कड़ी में हमने ये भी कहा है कि सफलता के के साथ जो निरंतरता है, उस पर हमने बात भी कही है कि वो मेरे हमराही समय का सूरज तुम्हारे जीवन में चमकने वाला है। उसके रथ पर सवार हो जाओ और सारथी बन जाओ। समय का घोड़ा दौड़ा जा रहा है, इस कर्म क्षेत्र के, रण क्षेत्र के वोर दौड़ाओ। समय के इस दौर में तुम्हारा पड़ाव कर्म क्षेत्र है। जीत लो यह दुनिया स्वयं के जंग से, रंग लो यह दुनिया मेहनत के रंग से। तेरी समय के साथ कार्यबद्धता एवं निरंतरता से सूरज भी लज्जा जाए, चांद भी शर्मा जाए और जवाना देख के जीत का योद्धा कह जाए। सामर्थ्य है तुम में, पुरुषार्थ है तुम में, अपने रथ को तूफान से उड़ाए चल। काल भी थर्रा जाए समय के उपयोग से। ऐसा दीदार पैदा कर, चमकोगे ऐसे, महकोगे ऐसे कि उसमें सुगंध पाने के लिए तितलियां भी तरसेंगी। अपना आशियाना होगा, अपना कारवां होगा, अपना आशियाना होगा, अपना कारवां होगा। हमने इसी तरह से और भी कई कोट्स दिए हैं, कई सूक्तियाँ इसमें हमने डाली है।
आराम के बारे में भी हमने कहा है, काम करते हुए आराम करना, आराम करते हुए काम करना और करते करते थक कर विश्राम करना जीवन का एक लक्ष्य है। राग है जिसे गुनगुनाना एक कला भी कह सकते हैं। हाँ, जीवन जीने की कला जो जिंदगी के सफर में साथ साथ चलता है। इसे हम संग्रह नहीं कर सकते। भूत भविष्य से हटकर यह केवल वर्तमान में है मौजूद होती है। व्यक्ति को भूत की कहानी और भविष्य की चिंता से दूर रहकर केवल वर्तमान में जीना चाहिए और आराम करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, पर निरंतरता बनी रहे इसका भी ध्यान करना चाहिए। हमने अंतिम कड़ी में भी युवाओं को ये भी कहा है कि लगाओ, इच्छा करो, मन लगाओ, इच्छा करो, मन लगाओ, जी भर कर काम करो। इच्छा करो, मन लगाओ, जी भर कर काम करो और उम्र भर मुस्कुराओ। जब रास्ते पे चले हो तो पीछे मुड़कर मत देखो। जो पीछे देखते हैं वे पीछे ही रह जाते हैं। कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी खुशी हमेशा जवान बनी रहेगी और तुम मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए जो चाहोगे वो बन पाओगे, जो चाहोगे वो कर सकोगे, जो चाहोगे वो बन सकोगे। आई होप कि ये पुस्तक की कुछ कड़ियाँ, कुछ बिंदु हमने जिक्र की है। ऐसे सैकड़ों इसमें कोट्स हमने डाले हैं और जो अलग अलग चैप्टर में हैं, अलग अलग अध्याय में हैं, वो सारे आपको पसंद आएंगे। मैंने कुछ का उदाहरण दिया है, शायद ये आपको अच्छा लगे और अपने जीवन में ऐसी कोट्स देख के इस पूरी पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप एक दिशा तय कर पाएंगे अपने कैरियर की, अपने विफलता की। इसमें कई हमने नेतागण, कई महाजन पुरुष का, कई महापुरुषों का हमने उदाहरण दिया है और उसमें उम्र का भी हमने किया है कि सफल होने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। हम सफल कभी भी कहीं भी होते हैं और सफल व्यक्ति को सभी सलाम करते हैं। ये बताने का हमने इस पुस्तक में हमने प्रयास किया है। धन्यवाद, नमस्कार।